तो आज हो गई है 5 जनवरी, और 5 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रल एड्रेस करने वाले नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को, जिसको ऑर्गेनाइज किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIRNPL। तो आपको बताना ये है कि 2021 में CSIRNPL अपने किस स्थापना वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 75। वो 75वें वर्ष में एंट्री कर ली है CSIRNPL ने। तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी। तो CSIR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो डायरेक्टर जनरल है वो है शेखर सी मांडे। तो अब बात करते हैं ये 3 पॉइंट के जो इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेट करेंगे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य टू द नेशन को, और नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को, और फाउंडेशन स्टोन भी रखने वाले हैं नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्रिब्यूट किया सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर श्री मंथु पद्मनाभन। तो आपको बताना ये है कि सोशल रिफॉर्मर एंड ये फ्रीडम फाइटर किस राज्य से बिलोंग करते थे। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए केरला। तो ये केरला के बहुत ही लेजेंडरी पर्सन थे, और इनको वहाँ कई नामों से जाना जाता था, जैसे भारत केसरी, मदन मोहन मालवीय ऑफ केरला, और ये फाउंडर थे NSS के नायर सर्विस सोसाइटी के। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो आपके सामने है जो 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। ये एक एग्रीकल्चर के वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जैसे सेब, वॉलनट, चेरी, फ्लावर्स एट्सेट्रा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की वो पहली 2 कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जो ये कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही नहीं, ईसाजनिका जो यूके की कंपनी है और ऑक्सफोर्ड ने इसे बनाया है, 10 सीरम इंस्टीट्यूट बस इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको बताना यह है कि इमरजेंसी के लिए इसे किसने अप्रूव किया है। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा अप्रूव मिल चुका है इन वैक्सीन का यूज के लिए। तो अब अगर आप इंडिया में कोई भी वैक्सीन लॉन्च करोगे तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपको अनुमति लेनी होगी। तो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और भारत बायोटेक का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको हैदराबाद में, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे में, और जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन, जिसको इनॉर्गेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 जनवरी 2021 यानी आज। तो आपको बताना ये है कि ये पाइपलाइन किसने बनाई। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसे बनाया है, और इसको बनाने में जो खर्चा आया वो है 3000 करोड़ रुपए, और ये जोड़ने वाली है कोची को मैंगलोर से, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 450 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन। एक बार मैप में हम देख लेते हैं कि कहाँ कर्नाटका, कहाँ केरला, जो कोची को ये मैंगलोर से जोड़ेगी। तो ये है केरला, कोची इसकी कैपिटल है, और ये है कर्नाटका मैंगलुरु। तो ये देख लेते हैं हम, मैंगलुरु से सीधा पाइपलाइन आएगी कोची। तो इन दोनों को ये गैस पाइपलाइन सीधा जोड़ देगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं गवर्नर ऑफ केरला श्री आरिफ
मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफ कर्नाटका श्री वाजुभाई रूडाभाई वाला की, और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री BS येदियुरप्पा, और चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला श्री पिनाराई विजयन। तो बात कर लेते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस की यूनियन मिनिस्टर के, वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI ने लॉन्च किया है लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो गवर्नर ऑफ RBI हैं श्री शक्तिकांत दास, और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, और हेडक्वार्टर RBI का है न्यू दिल्ली में नहीं, मुंबई में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिजेनियसली डेवलप्ड लाइट लेजर लाइट के लिए। तो लेजर लाइट डेजर्स की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डेजर्स। तो आपको बताना ये है कि BEL ने ये किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपके सामने है ये 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंडियन नेवी। तो BEL ने साइन किया है एग्रीमेंट इंडियन नेवी के साथ। और मैं बता दूं, लेजर डेजर्ट कोई वॉर का हथियार नहीं है, ये सिर्फ वार्निंग देने के लिए है या कोई साइन देने के लिए। जैसे कभी धुंध है और इंडियन नेवी के जो बोट आ रही हैं, शिप आ रही हैं, उनको दूर से कोई साइन देना है या वार्निंग देनी है, तो उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोग में काफ़ी चमकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम BEL की, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ना कि न्यू दिल्ली में। और फाउंड हुआ था ये 1954 में। और BEL के टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन ऑल ओवर इंडिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से एशियाई देश को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। IUCN है क्या? ये एक इंटरनेशनल संगठन है। कोई भी स्पीसीज या प्रजाति खत्म होने की तादाद पे है या उसकी पॉपुलेशन दिन पर दिन कम हो रही है, तो ये उसकी रिपोर्ट जारी करते हैं। हालांकि ये कई बार एनवायरमेंटल की रिपोर्ट भी जारी करते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप को, और जिसका को चेयर के रूप में चुना गया है इंडिया को। तो इंडिया को चुना गया है को चेयर ऑफ IUCN 2023 तक। तो अब बात कर लेते हैं IUCN की फुल फॉर्म की, वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका IUCN का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन सी कंपनी की कंट्री है जिसे हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट मिला है अंडरग्राउंड सेक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, चीनी कंपनी को मिला है कॉन्ट्रैक्ट RRTS प्रोजेक्ट के लिए। यह है शेंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश बना है दुनिया भर में जिसने आइसोलेट और कल्चर किया है न्यू UK कोविड-19 स्ट्रेन को? तो वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो इंडिया ने किया आइसोलेट और कल्चर न्यू UK कोविड-19 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताओ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय गाइज।